हेलो फ्रेंड्स, जीएस बाई रश्मि में आप सभी का स्वागत है। आज की आपकी क्लास है यूपी ट्रिपल एससी कृषि तकनीकी सहायक ग्रेड थर्ड यानी कि एजीटीए ग्रेड थर्ड मुख्य परीक्षा आपकी प्रैक्टिस बुक प्रैक्टिस सेट है आपकी। ये जो रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही हैं इसकी, जिसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जो है आज आपका वो है आपका 11वां प्रैक्टिस सेट। इसमें आपका 100 नंबर का पेपर आता है और 100 ही आपके क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके 65 नंबर कृषि तकनीकी सहायक से पूछे जाते हैं और 15 नंबर का आपका कंप्यूटर और 20 नंबर की आपकी यूपी स्पेशल पूछी जाती है। तो कंप्यूटर की क्लासें हमारे चैनल पर हो चुकी हैं आपकी। जो यूपी ट्रिपल एससी ने नया सिलेबस जारी किया है उसके आधार पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। दूसरी आपकी है यूपी स्पेशल, तो वो आपकी चल रही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। 11वां प्रैक्टिस सेट ये है आपका 11वां प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है, सघन कृषि के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सघन कृषि के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो वो आपकी पूंजी की पड़ती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सघन कृषि कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक, कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल एवं शाक भाजी डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन तापक्रम है। तो ये जो है वो आपका 80 से 82 डिग्री सेल्सियस है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर की प्यूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक एसिड की अनुमेय सीमा है। तो इसकी जो सीमा है वो 250 ppm है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य नहीं होता है। तो नहीं होता है खेत के अंदर उपयुक्तता और अंतिम परिणाम का खोजना, फसलों की पैदावार के विभिन्न कारकों को समझना, विभिन्न कारकों का समन्वय कर शोध करना। तो ये सभी होते हैं, लेकिन आपका विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना ये नहीं होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बोराबंदी के लाभ क्या है? तो बीज बोराबंदी के जो लाभ हैं वो आपके उठाने रखने में आसानी, पहचान करने में, निश्चित भार। तो आपका उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि से धान की बुवाई में बीज को पूर्व में अंकुरित कर लिया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो लेही विधि से किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को आयतन के आधार पर मापा जा सकता है यदि वह स्थिर अवस्था में है तो उसे मापा जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कीट में चुबाने व चूसने वाले मुख्य भाग पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं वो आपके हेमिप्टेरा में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भंडारण योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ग्रामीण भंडारण योजना का शुभारंभ मार्च 2002 में हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में कृषकों के उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए स्थानीय स्तर पर उनका वैज्ञानिक भंडारण करना। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल की सघनता अधिक है? मक्का, धान, गेहूं और ज्वार। तो सबसे अधिक है वो आपकी धान की है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमी आवरण उपचार फलों की जीवन क्षमता बढ़ाता है क्योंकि यह रोकता है, क्योंकि यह उत्सर्जन रोकता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले है आपका आम, आम से, जैम है, नींबू, नींबू से, स्क्वाश, अमरूद से, पैक्टिन है और मटर का कैनिंग है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की बुवाई से पूर्व खेतों में पंडलिंग की क्रिया का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो आपका उदलियन द्वारा पानी की क्षति को कम करना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले रंग का टैग किसके लिए निर्गत होता है? तो नीले रंग का जो टैग होता है वो प्रमाणित बीज के लिए होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आधारी बीज के लिए सफेद रंग, पंजीकृत बीज पर्पल, प्रमाणित बीज नीला और केंद्रक बीज के लिए गोल्डन येलो होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक जैव कीटनाशी नहीं है? तो आपका इसमें जो नहीं है वो कार्बोरिल नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिल्थ संबंधित है, तो टिल्थ किससे संबंधित है? टिल्थ आपका मृदा समुच्चय के रूप में, मृदा समुच्चय के आकार वितरण में, मृदा समुच्चय की व्यवस्था से, उपरोक्त सभी से है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनो गैस पंप एक है, तो ये एक फ्यूमिगेटर है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिलीन उत्पन्न करने वाले उत्पाद हैं, तो एथिलीन उत्पन्न करने वाले उत्पाद केला, सेब, पपीता, तो सभी हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार की गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया? तो ये जो किया था वो बौनी जाति का प्राप्त किया था, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड स्टोरेज में विभिन्न फलों और सब्जियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर आमतौर पर तापमान होता है, तो इसका जो तापमान होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का माध्यम है, तो सब्जियों के लिए डिब्बाबंदी का जो माध्यम होता है वो आपका नमक होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सब्जियों की डिब्बाबंदी के लिए नमक का घोल तथा फलों के डिब्बाबंदी के लिए चीनी का घोल प्रयोग में लाते हैं, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल सूखा होने का प्रमुख कारण है, तो इसका जो प्रमुख कारण है वो आपका मृदा के घोल का ऑस्मोटिक दाब अधिक होना है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण प्रतिरोधक होता है, तो ये जो होता है वो आपका यूवी प्रकाश से होता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अनेक प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि प्रकाश की उपस्थिति का अंकुरण पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है, अंकुरण के लिए उचित ताप की आवश्यकता होती है। सामान्यतः यह ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि अलग अलग पौधों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। पराबैंगनी किरणें अंकुरण पर प्रतिरोधक प्रभाव डालते हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवर्ल प्लेट पाई जाती है, तो ये जो प्लेट पाई जाती है वो आपकी हॉलो कॉन नोजल में पाई जाती है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बग में भोजन और लार नलिका बनती हैं? तो ये जो बनती हैं वो आपकी मैंडिविल्स एवं मैक्सली से बनती हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो ये जो हुई थी वो 1957 में प्रारंभ हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट है। यह ICAR द्वारा चलाए जाने वाले पहला समन्वित कार्यक्रम था जो डजे वेलहंसन और डॉक्टर यूजे ग्रांट के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया। मक्का की प्रथम संकर किस्म गंगा 1 व गंगा 101 है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज रहित फल बनने को क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है वो पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अनिषेचन फलन या पार्थेनोकॉर्पी द्वारा फलित फल प्राय बीज रहित होते हैं। जब फल बिना निषेचन के बन जाते हैं तो इसको अनिषेक फलन कहते हैं। इस प्रकार अनिषेचन फलन व बीज रहित फल होना पृथक रूप से दो घटनाएं होती हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में संकर F1 की श्रेष्ठता को कहते हैं, तो इसकी श्रेष्ठता को आर्थिक संकर ओज कहते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम संकर किस्म का विकास किस फल से हुआ था? तो ये जो हुआ था वो आपका बाजरा से हुआ था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये जो हुआ था वो आपका बाजरा से हुआ था और सन 1965 में HB1 लुधियाना से विकसित प्रथम हाइब्रिड किस्म है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन संबंधित है, अलैंगिक प्रजनन जो संबंधित है वो आपका असंग जनन से है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई? तो ये जो प्रजाति विकसित की गई वो अरेर की विकसित की गई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक स्थिति भेद जीनों के होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं, तो ये विघटन, हानि और बढ़ोतरी सभी होते हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है।
सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवस्था पर विचार करें जिसके कारण पर परागण होता है। उभयलिंगी, निम्नलिखित परागण, स्त्री पूर्वता और पुंपूर्वता। तो इसमें जो सही है वो आपका 1, 3 और 4 सही है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पौधों में से किसकी प्रकाश श्वसन दर उच्चतम है। तो जो प्रकाश दर उच्चतम है वो आपकी धान की है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भार कम हो जाता है। तो पौधों में भार जो कम हो जाता है वो उत्स्वेदन में, प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, सभी में हो जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा जिसका पीएच मान 8.5 से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं क्षारीय मृदा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में किस संग्रह प्रक्रिया को लेटेराइजेशन कहा जाता है। तो लेटेराइजेशन आयरन एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और अपने सही उत्तर कूट से। सबसे पहले है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम विशेष कार्य क्लोरोफिल का निर्माण है। दूसरा है फास्फोरस। फास्फोरस कोशिका निर्माण एवं विभाजन में होता है। तीसरा है पोटेशियम से। तो पोटेशियम से प्राइमोइडिया बनाने में सहायक होता है पोटेशियम। और मैग्नीज जो होता है वो आपका नाइट्रोजन एवं लोहे की जैविक क्रिया के प्रभावित करता है। तो आपका मैग्नीशियम है वो विशेष कार्य क्लोरोफिल का निर्माण करता है, फास्फोरस कोशिका निर्माण एवं विभाजन में। और पोटेशियम प्राइमोइडिया बनाने में सहायक होता है। और मैग्नीज नाइट्रोजन एवं लोहे की जैविक क्रिया के को प्रभावित करता है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है आपका वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बनाया गया था। तो ये जो बनाया गया था वो आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाया गया था। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल में नील हरित शैवाल का उपयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे अधिक लाभप्रद होगा। तो ये जो होगा वो आपका धान में होगा। बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य सिंचाई का साधन क्या है जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत आता है। तो ये जो है वो आपका नहरें हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊसर मृदा सतह पर जल ठहराव का कारण है। तो इसका कारण है विक्षेपण। ए ऑप्शन करेक्ट है। ऊसर मृदाओं की सतह पर जल ठहराव का कारण विक्षेपण है। इस प्रक्रिया में मृदा में उपस्थित आयन मुक्त होकर मृदा सतह पर आ जाते हैं और कोशिका नली को बंद कर देते हैं, जिससे मृदा ऊसर हो जाती है और जल नीचे नहीं जा पाता। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों में पोटास देने से क्या होता है। तो फसलों में पोटास देने से रोग रोधता बढ़ती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए कौन से पोषक तत्व का एनर्जी करेंसी का नाम दिया गया है। तो ये जो नाम दिया गया है वो आपका फास्फोरस दिया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एटीपी एटीपी की यानी कि एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट जीवित पौधों पर जीवों के लिए एनर्जी करेंसी की तरह होता है। एटीपी का उपयोग ऊर्जा भंडारण हेतु किया जाता है। जब ऊर्जा की कमी होती है तो पौधा इसे करेंसी की तरह उपयोग कर लेता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए कौन सी फसल प्रयोग में लाई जाती है। तो ये जो प्रयोग में लाई जाती है वो आपकी ढैंचा लाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। हरी खाद के लिए सबसे प्रमुख फसल सनई सनई व ढैंचा है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर से गेहूं की सबसे अच्छी सिंचाई विधि है। तो नहर से गेहूं की सबसे अच्छी सिंचाई विधि सीमांत पट्टी विधि है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नहर से गेहूं की सबसे अच्छी सिंचाई विधि सीमांत पट्टी विधि है। सीमांत पट्टी विधि चारागाह सिंचाई के लिए अधिक उपयुक्त है। यह विधि 0.05% से 2% ढलान वाली मृदाओं के लिए उपयुक्त है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भू क्षीणन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जो उत्तरदायी नहीं है वो पेड़ लगाना नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हवा द्वारा मृदा अपरदन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो हवा द्वारा होता है वो राजस्थान में होता है। वायु द्वारा अपरदन सर्वाधिक राजस्थान में होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बालू अधिक यहाँ की मिट्टी में बालू अधिक पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब और मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है कि विश्व में पर्यावरण अवक्रम की गंभीर समस्या है और कारण है कि इस समस्या का प्रमुख कारण है मिट्टी एवं वनों का अवक्रमण। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए सही है, परंतु आर आंशिक रूप से ही सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो इससे जो परिवर्तित पर्यावरण है वो आपका एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में जो पहला स्थापित हुआ था वो सुल्तानपुर में हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है। और ये दिसंबर 1976 में कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा सुल्तानपुर जिले में स्थापित किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षण के चरण हैं। प्रसार शिक्षण के चरण सतर्कता, रुचि, इच्छा, एक्शन व संतोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान और विकास के फल गरीबों गरीबों में भी सबसे ज्यादा गरीबों तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका, तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका मजबूत और लगन वाली प्रसार एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज कल्याण हेतु सर्वोदय योजना कब शुरू की गई? तो ये सर्वोदय योजना है वो 1950 में शुरू की गई और 1950 में जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की। यह योजना कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों पर जोर देकर सभी के कल्याण पर जोर देती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है कार्यक्रम और दूसरी तरफ है वर्ष। तो सबसे पहले है NARP राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रोजेक्ट, ये आपका 1979 से 80। दूसरा है NATP राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट, ये 1998। तीसरा है IRDP यानी कि राष्ट्रीय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये आपका 1978 से 80 के बीच हुआ, तो ये 1979। और JRY यानी कि जवाहर रोजगार योजना, ये आपका 1989 है। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष अग्रणी राज्य कौन है? तो ये जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है, पिछले 6 वर्षों के दौरान भारतीय कृषि क्षेत्र ने 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की। दूसरा है, हाल के वर्षों में भारत में तेजी से कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। तो इसमें जो सही है वो आपका 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रारंभ की गई। तो ये जो प्रारंभ हुई वो 2007 से 8 में हुई। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने 29 मई 2007 में देश की कृषि को एक नई दिशा एवं ऊर्जा देकर किसानों को प्रोत्साहित करने एवं 11वीं योजना में कृषि में 4% वार्षिक वृद्धि के लिए यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 से 8 में प्रारंभ की। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन कितना है? तो ये जो है वो आपका 162.48 लाख टन है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा कितना घोषित किया गया? तो 23-24 में जो घोषित हुआ था वो 21-25 हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पशु उद्योग का काला हीरा। तो काला हीरा भैंस को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय पशु उद्योग का काला हीरा भैंस को कहा जाता है। विशेष रूप से मुर्रा नस्ल की भैंस दुनिया की सबसे अच्छी डेयरी प्रकार की भैंस है। मुर्रा का उपयोग भारत और कई अन्य देशों में सुधारक नस्ल के रूप में किया जाता रहा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूकर प्रजाति उत्तर पूर्व राज्यों में प्रजनन के लिए प्रयुक्त की जाती है?
तो ये जो की जाती है वो आपकी यॉर्कशायर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सफेद रंग के बहुत प्रसिद्ध सूकर हैं जिनकी मादा काफी बच्चे जनती है। इनका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार कुल पशुधन में कितने परसेंट मवेशी पाए जाते हैं? तो ये जो मवेशी पाए जाते हैं वो 36.04% पाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सूकर घरों को कहा जाता है? तो सूकर के घरों को जो कहा जाता है वो स्टे कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं में लगातार लार बहना एक लक्षण है। तो ये एक लक्षण FMD यानी कि खुरपका मुंह पका का है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से है। तो इसमें सबसे पहले है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपकी CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, जिससे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो ट्रांजिस्टर का संबंध है वो सेकंड पीढ़ी से है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और सेकंड पीढ़ी की जो अवधि थी वो 1956 से 64 तक मानी जाती है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है। तो जांच करने वाला जो होता है वो संज्ञानात्मक विज्ञान होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। यह भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, दर्शन, कंप्यूटर विज्ञान और नृ विज्ञान से इनपुट के साथ मन और इसकी प्रक्रियाओं का अंत विषय वैज्ञानिक अध्ययन है। संज्ञानात्मक वैज्ञानिक बुद्धि और व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि कैसे तंत्रिक सूचना का प्रतिनिधित्व, प्रक्रिया और परिवर्तन करते हैं। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो आपका के नियरेस्ट नेबर है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता? तो लेजर तकनीकी का जो प्रयोग नहीं किया जाता वो माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया जाता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने विकसित किया? तो LISP को जो विकसित किया वो आपका जॉन मैकार्थी ने विकसित किया। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसका विकास 1959 में जॉन मैकार्थी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में किया गया। यह फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग गैर सांख्यिकीय डाटा की प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो IDN का जो पूर्ण रूप होता है वो आपका इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी PC से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? तो ये जो है वो आपकी इंटरनेट टेलीफोनी है। सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाइज और इंटरनेट प्रोटोकॉल को इंटरनेट टेलीफोनी भी कहा जाता है। यह इंटरनेट के माध्यम से किसी भी PC पर बात करने की सुविधा प्रदान करता है जिसमें कॉल करने अथवा रिसीव करने की फीचर उपलब्ध हो। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? तो उसके लिए शॉर्ट कुंजी है वो आपकी Ctrl+D है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जो तरीका है वो आपका Ctrl+R है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो इस सत्यापन को प्रमाणीकरण यानी कि ऑथेंटिकेशन के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का जो उदाहरण है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। MS एक्सेल डाटा को व्यवस्थित करने तथा कैलकुलेशन निर्णय रिपोर्ट तैयार करने आदि
कामों की सुविधा प्रदान करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का जो आविष्कार किया था वो बी ए शिवा अय्यादुराई ने किया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ईमेल की खोज मूल रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीय शिवा अय्यादुराई ने किया। जब इन्होंने ये आविष्कार किया तब वे केवल 14 साल के थे। शिवा का जन्म मुंबई के एक तमिल परिवार में हुआ। 1982 में अमेरिकी सरकार ने उन्हें ईमेल सिस्टम के जनक के तौर पर मान्यता दी और ईमेल पर कॉपीराइट प्रदान किया। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। और ईमेल के आविष्कार को लेकर मुख्य रूप से दो दो वैज्ञानिकों के नाम आते हैं जो अलग अलग चरणों में प्रणालियों से जुड़े हैं। एक आपका रे टॉमलिंसन और दूसरे आपके बी ए शिवा अय्यादुराई। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है वो लिनक्स पर आधारित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य है? तो मूल कार्य है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। उपरोक्त सभी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके 20 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये जो है वो बरेली में है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? सबसे घना जो बसा जिला है वो गाजियाबाद है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में रामपुर में किया गया 13 मई 2022 को। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकुल ग्राम योजना का संबंध है? गोकुल ग्राम योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है और इसका उद्देश्य गांव गांव जाकर गौवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता ताकि अच्छी नस्ल के गौवंश को बढ़ावा मिले। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? तो ये जो करेंगे वो आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो आपका फुर्सतगंज अमेठी में है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो ये जो जनजाति है वो थारू है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो नवाब वाजिद अली शाह हैं। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नवाब वाजिद अली शाह हैं, उन्होंने 1843 में ये लिखी थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो आपका जैता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जबकि सिग्मो घोड़े मोड़ानी गोवा के लोक नृत्य हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? तो सबसे पहले जो हुआ वो इलाहाबाद में हुआ। डी ऑप्शन करेक्ट है। इलाहाबाद में आयोजित हुआ और यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो वर्ष 1888 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। वर्ष 1892 तथा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ। बनारस में 1905 तथा लखनऊ में 1899, 1916 तथा 1936 में और कानपुर में 1925 में अधिवेशन आयोजित हुआ। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये जो घोषित किया गया वो प्रयागराज से हल्दिया तक के घोषित किया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए सही कूट को चुनिए। एक तरफ है क्षेत्र और दूसरी तरफ है खनिज। तो सबसे पहले है सोनभद्र। सोनभद्र आपका चूना पत्थर के लिए।
इलाहाबाद में सीसा बालू, ललितपुर में तांबा और मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो वो आपका मेरठ में चाकू, ये सही सुमेलित नहीं है। मेरठ में खेल का सामान और चाकू आपका रामपुर का है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण जालौन में होता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीड़ा क्या है? तो गीड़ा जो है वो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसकी स्थापना 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है वो रामपुर में स्थित है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आपका जो नहीं है उत्तर प्रदेश में वो आपका अहरौरा, अड़वा, बघेलखंड ये सब है, लेकिन आपका बदुआ नहीं है। बदुआ आपका बांका बिहार में है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो गेहूं, जौ और गन्ना में है, लेकिन चावल में नहीं है। 2020-21 के चौथे अग्रम अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन को 18.89% भाग उत्पादित किया जाता है। समग्र खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है व पंजाब तीसरे स्थान पर। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट और आपका लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित है? तो वो आपका कृषि क्षेत्र में है, ए ऑप्शन करेक्ट है। जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं, प्रदेश के कुल कर्मकारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, आपका 11वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। इससे पहले आपके जो 10 हो चुके हैं उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। ये क्लास आपकी इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।